Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ संस्कृत को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी क्लासेस चल रही हैं यूपी टेट के लिए। तो इसमें हम आपके साथ यहाँ पे संस्कृत को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हमारी संस्कृत को लेकर यह पहली क्लास है, तो आप हमारे साथ अभी से जुड़ जाइएगा। आपका जो यूपी टेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सभी क्लासेस को कराएंगे। तो आप सभी क्लासेस को हमारे साथ देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपको अपने यूपी टेट की तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है, ताकि आपका यूपी टेट है अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। उसके बाद में आपकी भर्ती आनी है तो सुपर टेट की भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकती हैं, क्योंकि जो पांचों सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आपकी जो आपकी यूपी टेट में पूछी जाती हैं वही सब्जेक्ट आपकी वहाँ पे सुपर टेट में भी पूछी जाती हैं। तो आप इन सभी क्लासेस को देखिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो इसमें हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें हम समझेंगे वर्ण विचार को। जो आपके वर्ण विचार होते हैं, स्वर व्यंजन होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यूपी टेट के बारे में यहाँ पे आपको बताऊँ तो जो आपका यूपी टेट होता है इसमें आपकी 5 सब्जेक्ट होती हैं। कितनी सब्जेक्ट होती हैं आपकी? 5 सब्जेक्ट होती हैं। और पांचों सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन कौन सी आपकी सब्जेक्ट होती है, तो फर्स्ट पर आता है आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है। सेकंड नंबर पर आपकी यहाँ पे हिंदी आ जाती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी यहाँ पे इंग्लिश आ जाती है। ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप संस्कृत ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद में मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो मैथ आता है आपका, मैथ आता है। फिर उसके बाद आपकी EVS आ जाती है। क्या आ जाती है आपकी यहाँ पे? EVS आ जाती है। तो यह आपकी क्या हो जाती हैं, यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट हो जाती हैं। और आपको इन सभी पांचों सब्जेक्ट पर अच्छे से अपनी पकड़ बना लेनी है, क्योंकि यह सभी सब्जेक्ट आपकी 30-30 नंबर की आती हैं। अगर आपने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को अच्छे से अपना 100% दे के कर लिया तो आपका यूपी टेट निकल जाएगा। कोई भी नहीं रोक सकता यूपी टेट निकलने से। तो सबसे फर्स्ट पर आपको यहाँ पे पढ़ना है CDP को, इसको आपको अच्छा कर लेना है। साथ ही साथ आप हिंदी को, और आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश, या संस्कृत है तो संस्कृत। ठीक, तो आप यहाँ पे संस्कृत ले सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में क्या होता है कि हिंदी से चीज़ें रिलेटेड होती हैं। अगर आपकी यह तीनों सब्जेक्ट मजबूत हैं, अगर ये भी नहीं है तो साथ ही साथ आप EVS को भी देख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपकी यहाँ पे मजबूत होनी चाहिए, तो आपका यूपी टेट निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका यूपी टेट अच्छे से निकल जाएगा। और आपको क्या करना है यूपी टेट के लिए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं इनको लगा लेना है। यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीट लगा लेना है, तो आपका यूपी टेट निकल जाएगा अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं संस्कृत के बारे में, कि जो संस्कृत होती है आपकी किस तरीके से बनती है, इसके बारे में हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत है वह सम प्लस क्र और कत प्रत्यय से मिलकर के बनी है। सम इसमें क्या है, सम आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाता है। सम क्या है, सम आपका उपसर्ग हो जाता है। क्र की बात करूँ तो क्र आपका क्या होता है, यहाँ पे क्र आपकी धातु हो जाती है। और कत आपका क्या हो जाता है, यह आपका प्रत्यय हो जाता है। उपसर्ग आपका यहाँ पे संस्कृत में सम लगा है, क्र आपकी धातु हो जाती है, कत आपका प्रत्यय हो जाता है। तो इसी तरीके से आपका संस्कृत बना है, सम उपसर्ग क्र धातु और कत प्रत्यय से मिलकर के आपका क्या बना है, आपका यहाँ पे संस्कृत बना है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृत शब्द की मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका अर्थ होता है आपका कि शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, और क्या होता है, परिनिष्ठित। शुद्ध शब्द होता है संस्कृत का, हम शुद्ध शब्दों को ही संस्कृत के शब्द कहते हैं। और यह परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित शब्द होते हैं, जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। अब हम यहाँ पे व्याकरण की बात करते हैं। तो व्याकरण की हम यहाँ पे बात करें तो यह किससे बना है, वे प्लस आ, क्र और ल्यूट। ठीक, वे क्या है, इसमें यहाँ पे वे आपका उपसर्ग हो जाता है। आ आपका क्या हो जाता है, यह आपकी धातु हो जाती है। क्र भी आपकी धातु है। ल्यूट आपका क्या हो जाता है, यह आपका यहाँ पे
प्रत्यय हो जाता है, यह आपका प्रत्यय हो जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या बना है, व्याकरण बना है। किससे बना है, तो यह बे, आ, क्र और ल्युट प्रत्यय से मिलकर के यहाँ पे बना है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं व्याकरण के अर्थ के बारे में कि जो व्याकरण का अर्थ होता है क्या होता है। तो व्याकरण के अर्थ की बात करें हम, तो यहाँ पे जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति निष्पत्ति बताई जाए वह क्या है, आपका व्याकरण हो जाता है। जिसके माध्यम से हम क्या बताते हैं, व्याकरण के माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हैं, उनकी निष्पत्ति बताते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आपको अच्छे से समझ के चलना है संस्कृत को। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत में आपके क्या होते हैं, यह 3 मुनि होते हैं, संस्कृत के त्रिमुनि होते हैं। तो त्रिमुनि कौन कौन से हो जाते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इन 3 मुनियों की हम यहाँ पे बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो यह आपके यहाँ पे पाणिनि होते हैं, कात्यायन वररुचि होते हैं और आपके पतंजलि होते हैं, जो किसके हैं, आपके संस्कृत की व्याकरण के 3 मुनि हैं। कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन आपको 4th में दे दिया जाएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन से त्रिमुनि नहीं है, संस्कृत में कौन से त्रिमुनि नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन अलग से दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 मुनि होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो 3 मुनि आपके यहाँ पे पाणिनि हो जाते हैं, कात्यायन वररुचि हो जाते हैं और आपके पतंजलि हो जाते हैं। यह 3 मुनि हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करा रही हूँ। साथ ही साथ आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और आप साथ ही साथ नोट करते चलिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अष्टाध्यायी की। किसकी बात करते हैं, अष्टाध्यायी की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो अष्टाध्यायी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अष्टाध्यायी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यह अष्टाध्यायी हैं आपके व्याकरण के क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाते हैं। क्या हो जाता है, अष्टाध्यायी ये ग्रंथ है आपका व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण यह ग्रंथ हो जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की थी। किसकी, संस्कृत व्याकरण के अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। किसने की थी, महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि अष्टाध्यायी में जो आपका अष्टाध्यायी ग्रंथ है इसकी रचना किसने की है, तो महर्षि पाणिनि ने की है। या आपसे ऐसे पूछा जाएगा महर्षि पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना महर्षि पाणिनि ने की है। ठीक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ण विचार की। वर्ण विचार की हम बात करें तो वर्ण विचार होता क्या है, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ण विचार के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो वर्ण विचार में हम बात करें कि वर्ण अथवा अक्षर की बात करें तो हम मुख से जिन वर्णों ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती हैं, जो भी हमारे मुख से उच्चारण होता है वही आपके क्या कहलाते हैं, वही आपके वर्ण कहलाते हैं, वही आपके अक्षर कहलाते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे बात करते हैं अ, ई, उ, क, ख, ग, यह क्या है आपके, यह सभी आपके यहाँ पे वर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वर्ण हो जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, अक्षर बोलते हैं। ठीक। अ, ई, उ, क, ख, ग यह आपके वर्ण और अक्षर कहलाते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक। जिन वर्णों का, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण अपने मुख से करते हैं वही आपके वर्ण कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण आपके यहाँ पे 2 प्रकार के हो जाते हैं। वर्ण आपके कितने प्रकार के हैं, तो वर्ण आपके 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला आता है आपका स्वर, दूसरा आता है आपका व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण हम अपने मुख से करते हैं, ध्वनियों के माध्यम से निकलते हैं, वह हमारे वर्ण कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। और वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका स्वर, दूसरा आता है आपका यहाँ पे व्यंजन। ठीक।
यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। स्वर व्यंजन के बारे में यहाँ से हम कल की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, स्वर को हम क्या बोलते हैं, तो कल की यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना।